नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक नई और सच्ची कथा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदू धर्म के पवित्र व्रत वट सावित्री व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं सत्यवान और सावित्री के जीवन की कथा, जिसका कि हर सुहागन स्त्री पूरे श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम के साथ इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। हिंदू मान्यता के अनुसार जो भी स्त्री इस व्रत को रखती है, भगवान यम उसके पति के प्राणों की रक्षा करते हैं। जिस तरह सावित्री ने अपने पति के प्राण भगवान यमराज से वापस लिए थे, वही शक्ति, वही हिम्मत भगवान हर एक सुहागन स्त्री को देते हैं। तो चलिए अब शुरू करती हूँ मैं इस वट सावित्री व्रत की कथा। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत्य को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थान नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मद्रास देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाक्षी, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी पत्नी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूभुवस्वः, भूलोक, भुवरलोक और स्वलोक इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलों को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई, अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रख दिया। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित हुई और बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवनावस्था को प्राप्त हुई, तो जो अत्यंत सुंदर थी और सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देवकन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान तेजस्वी हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कही गई सावित्री व्रत को करने लगी। व्रत के प्रारंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिरा से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्तवाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई। वरारोहा वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने
उसके विषय में मंत्रियों से सलाह की और राजा कन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। तुम्हें मांगने के लिए भी कोई नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारे आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह निंदनीय ना हो वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा है और सुना भी है कि यदि पिता के घर में रहती हुई विवाह से पहले ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के रम्य तपोवनों की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने घर पर आ गई और वहां पिताजी के समक्ष देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, साल्व देश में धर्मात्मा धुत्मसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं जो देववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और एक माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनसे राजपाट छीन लिया। अतः वह आर्य धुत्मसेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर धार्मिक सत्य बोलने वाला है। अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन में वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर दिया है। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया है। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य अश्व घोड़े प्रिय हैं और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों को लिखता रहता है। इससे उसे चित्रार्थ भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में भी रंतिदेव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा औशीनर शिवी के समान है। ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्वनी कुमार के समान और धुम्रसेन के समान बलवान है। किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा और कोई दोष नहीं है। सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर शिरलाई हो जाने से देह त्याग देगा। इस प्रकार नारद की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों ही कर एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार वरण कर लिया, अब दूसरे बार वरण नहीं करूँगी। पहले मन से निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक की ओर चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त के समीपवर्ती वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया। पार्वती जी से कहते हैं,
हे पार्वती जी। इस प्रकार उस आश्रम में उस समय हुए उन सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी कि उसके चित्त में रात दिन जो नारद की कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय तिथि आ ही गया। सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रखने का उद्देश्य रखकर दिन रात आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। बीत जाने पर प्रातःकाल स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारुहासिनी सावित्री ने सास ससुर का पदवंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला गया तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली गई। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल, पुष्प, समीखा और कुशा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर वह वट वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे बहुत दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाभाव, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री उसे प्रणाम किया और मधुर वचनों में उससे कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन हैं जो मुझे धर्मच्युत करने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे देवी, हे पतिव्रता देवी सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़ नहीं सके, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यव्रत के शरीर में अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया, तो वारारोहा सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलती गई। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उससे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ, तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई जीव बिना आयु समाप्ति हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के स्थान हैं, किंतु स्त्रियों के लिए तो केवल एकमात्र पति को छोड़कर कोई दूसरा स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म और अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनः जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी उसे
अभिष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा ससुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्कंटक अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म्य को मैंने तुमसे कह दिया। पार्वती जी ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है? हे विभु, उस व्रत के देवता कौन हैं, कौन कौन मंत्र हैं, क्या क्या फल हैं? सो हे महेश, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप उससे कहें। शंकर जी ने कहा, हे देव देवेशी, सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत दावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करें। यदि व्रती अशक्त उपवास करने में असमर्थ हो तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास कर और चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करें तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करें। हे शिश्रोणी, प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पांडुकूप में स्नान करने से सर्व स्नान का फल प्राप्त होता है। हे यशस्विनी, विशेष करके पूर्णिमा में सरसों और मृतिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। 64 रुपये अटने लायक पात्र में बालू भरकर अथवा यव, साली धान्य, तिल आदि भरे, फिर 2 वस्त्र के टुकड़ों से वेदिष्टित बांस की डालियों में सब अवयवों से सुशोभित सुवर्ण या मिट्टी अथवा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देवें और ब्रह्म की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र देवें। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूर्ण तैयार करी हुई तुरई, कोहड़ी, नारियल, खजूर, कैंत, अनार, जामुन, जम्भीरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेंधा नमक एवं अंकुरित सप्तधान्य को बांस की बनी हुई डलिया में रखकर रेशमी वस्त्र से विशिष्टित कर कुमकुम केसर के रंग से रंग देवें। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। इतर पुराणों में यह मंत्र कहा हुआ है, जिसके पूर्व में ओंकार का वह वर्ण है। ऐसी वीणा और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। मुझे विधवा ना होने का वरदान दें। नारी वृंद मिलकर नृत्य शास्त्र में विशारद के साथ नाचें और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करें और सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मणों द्वारा गीत, भाव तथा रस के साथ प्रभात होने तक करवाएं। इस प्रकार से सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर सभी सामग्रियों से युक्त गृहदान देना चाहिए और वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा देवें। इसके बाद सावित्री कल्प, सावित्री विषयक पूजा पद्धति जानने वाले, सावित्री कथा के वाचक, ज्योतिषी, उच्छल व्रती वाले, खलिहान में बिखरे अन्न को बीन कर जीविका चलाने वाले, दरिद्र, अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मण को इस प्रकार विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा का दान करें। उसी पूर्णिमा की रात्रि में वट के नीचे 14 द्विज दंपतियों को निमंत्रित करें और उसके बाद प्रभात समय में उषा काल उपस्थित होने पर भक्ष्य भोजन आदि सामग्री को सावित्री स्थल वट वृक्ष के नीचे ले जावें। बुद्धिमान जन पतिव्रता के साथ पाक बनाकर और उसको यत्नपूर्वक रक्षा करके ग्रहणी युक्त
निमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर उस सावित्री की पूजन स्थल पर उसका पैर धोकर उन सबों को बिठावे। हे देवी, सावित्री के समक्ष उन द्विज दंपतियों को भोजन करवाएं। इस संसार में उन सबों को भोजन कराना मानो मुझे भोजन कराने के समान हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो दूसरी बार सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को भोजन कराता है वो मानो केशव भगवान को भोजन कराता हो, जिससे प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान विष्णु उसे अभिष्ट वर देते हैं। तीसरी बार भोजन करवाने पर सावित्री के सहित ब्रह्मा जी का भोजन कराना हो जाता है। वहाँ सावित्री के समक्ष एक एक बार भोजन कराना कोटि कोटि बार भोजन कराने के समान समझा जाता है। हे महादेवी, सावित्री के पूजन स्थल वट के नीचे 18 प्रकार के भोजन बनाकर सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को खिलाने से उसके कुल में कोई स्त्री न विधवा, न बंध्या, न अभागिनी, न कन्या मात्र को पैदा करने वाली तथा न अपने पति को अप्रिय लगने वाली हो सकती है, और असत्य आदि नारियों से प्रसिद्ध दोष कभी उसके कुल की स्त्रियों में नहीं होता है। इसलिए हे देवी, विशेष यत्न के साथ सावित्री देवी के आगे कड़वा तीता से रहित ही भोजन देना चाहिए। उस समय स्त्रियों को अम्ल, खट्टा और क्षार पदार्थ युक्त भोजन कभी नहीं कराना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर, हृदय को प्रिय लगने वाले तथा सुंदर रीति से पकाए हुए अन्न का भी भोजन कराना चाहिए। घृत से पूर्ण और अधिक दूध में पड़े हुए पुए पकाएं और दूसरे पुए ऐसे बनाएं जो वर्ती के रूप में शोक हरने से अशोक वर्तिका नाम से प्रसिद्ध है। तीसरे पुए खजूर के बने हुए होने चाहिए। चौथे गुड़ और घृत से युक्त संयाव के रूप में होने चाहिए। जो स्त्री इन सबों को दान करती है, स्वयं खाती है, वह पुरुषों के लिए अवैध कारणी और स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी, धनधान्य तथा बहुत बड़े कुटुंब वाली होती है। पुओं के दान से उसके कुल में ज्वर, संताप और किसी प्रिय के वियोग का दुख नहीं होता। अशोक वर्तिका का दान से 21 पीढ़ी तक उसका कुल बहुओं, लड़कों, अनगिनत दास दासियों से भरा रहता है, और जो स्त्रियां पूरियों को देती हैं उसके कुल में बहुओं के साथ साथ लड़कियां भी पुत्रणी होती हैं। शिखरणी का दान करने से युवतियों को उक्त सभी फल प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मोदकों के दान से उनका संपूर्ण कुल सर्व प्रकार की सिद्धियों से भरा पूरा रहता है, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का वचन है। हे देवी, 8 वर्ष की गौरी कन्याओं को भोजन कराने से यह विशिष्ट फल होता है कि वह जन्म जन्म में सौभाग्यशाली, पुत्रणी, पतिव्रता, धन को वृद्धि से सुशोभित, सहस्त्रों को भोजन कराने वाली होती हैं। मुख्य पान जो हृदय को प्रिय लगने वाला हो, मधुर हो, जैसे द्राक्षा पान, गुड़ से युक्त इमली का पान, खांड से बने हुए मीठे शरबत, इसके अतिरिक्त अन्य जो भी योग्य वर्ण सुगंधित पान हो, उन्हें द्विज दंपतियों को देना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके उन द्विज दंपतियों को वस्त्रादि पहनाकर कुमकुम आदि सुगंधित वस्तु का लेप करके उनके शरीर में लगाकर फूल माला से अलंकृत कर गंध पुष्प से पूजन करके अंत में नारियल देना चाहिए, और उन द्विज दंपतियों की आँखों में अंजन और मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर, सुवासित और कोमल सुपाणियों को पात्र में रखकर उनके हाथ में देने के बाद प्रणाम कर उनका विसर्जन कर दें। अंत में इस कृत्य से निवृत्त होकर बंधु एवं बालकों के साथ स्वयं भोजन करें। यदि पूजन स्थल में भोजन ना कर सकें तो घर जाकर भोजन करना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न हो। इसी प्रकार से अपने घर आकर पिंडदान पूर्वक पितरों का सविधि श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितृगण ब्रह्मा के एक दिन तक संतुष्ट बने रहते हैं। तीर्थ में 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से होता है, क्योंकि द्विजातियों द्वारा किए हुए श्राद्धों को नीच जन नहीं देख पाते।
अतः एकांत गृह में गुप्त रूप से पितरों का श्राद्ध करना उचित होता है। नीच के देखने मात्र से ही वह निसफल हो जाने से पितरों को नहीं प्राप्त होता। इसीलिए जहाँ तक हो सके प्रयत्नपूर्वक श्राद्ध को गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों को तृप्ति देने वाले ऐसे ही श्राद्ध को ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है। पूर्वोक्त गौरी कन्या का भोजन कराना आदि जो क्रियाएं हैं वे उत्सर्ग कहलाती हैं और मनुष्यों को कीर्ति प्रदान करने वाली होने से राजसी कही जाती हैं। अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों को कहे हुए ये दान सदा देने चाहिए। यदि सात्विक फल की चाहत है तो श्राद्ध में विशेष रूप से इस प्रकार के दान देने चाहिए। हे देवी, सावित्री व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इनके करने से इच्छा या अनिच्छा से किए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार से वट सावित्री की यात्रा करते हैं उनको इस लोक में सौभाग्य, धन धान्य, सुंदर स्त्रियां विविध रूप से प्राप्त होती हैं। इस यात्रा विधान को जो कोई मनुष्य भक्तिपूर्वक करता है या इस वट सावित्री व्रत कथा को सुनता है वह पापों से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, जो पुरुष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक सावित्री की पूजन स्थल की 108 या 54 या 17 पद प्रदक्षिणा यत्नपूर्वक करते हैं तो उनके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए हुए आज्ञम्य स्त्री के साथ गमन रूपी पाप अथवा अन्य भी किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। जो उक्त सावित्री के स्थल वट वृक्ष के नीचे जाकर संध्या वंदन क्या करते हैं और अपनी पत्नी के हाथ से लाए हुए पांडुकूप के जल से सुवर्ण की झारी अथवा मिट्टी की झारी से हे भामिनी जल ले जाकर संध्योपासन करते हैं, उनके द्वारा 12 वर्ष तक की संध्योपासना की हुई मानी जाती है। पांडुकूप में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दान देने से 10 गुना फल और उपवास करने से, सुनने से अनंत फल प्राप्त होता है। कथा के अंत में भगवान शिवशंकर और भगवान विष्णु की आरती गाई जाती है। प्रेम से बोलो माता सावित्री देवी की जय, भगवान शिवशंकर की जय, विष्णु भगवान की जय।